हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है और मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। मेन फोकस मेरा केवीएस और एनवीएस है। और लास्ट ईयर मैंने जो 2022 में वैकेंसी आई थी केवीएस की, उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ था टीजीटी हिंदी, और देहरादून मेरा इंटरव्यू हुआ था। और जैसे मेरे कमेंट आए हैं वीडियो के नीचे, जो मेरी इंटरव्यू की मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी, उसके नीचे आए हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट आई एम सेटिस्फाई माई इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मुझे लाइफ में कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि भी मेरा इंटरव्यू की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे पता है मेरा इंटरव्यू मैंने कैसे दिया है, और सभी क्वेश्चन जितने भी मेंबर थे सबने जो जो पूछा मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए थे। सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ। तो फिर से शुरुआत करते हैं। अब जैसे न्यूज़ में है, यूट्यूब पे है कि केवीएस की न्यू वैकेंसी आ रही है, न्यू वैकेंसी आ रही है। तो मैं भी अभी केवीएस की, पहले मैंने जैसे अब चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो मेरी अच्छी रैंक आई है वहाँ पर। सिलेक्शन तो नहीं हुआ पर रैंक अच्छी है। तो बहुत अच्छी रैंक है मेरी भी। 30 नंबर पे है मेरी रैंक लिस्ट में, नाम मेरा मेरिट लिस्ट में। तो अब मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ केवीएस की, एनवीएस की। एनवीएस का तो कल जो कैलेंडर निकला था उसमें यही कहा गया था कि 15 जुलाई को आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो नहीं हुआ। तो अब केवीएस की वैकेंसी के लिए यूट्यूब पे यही चल रहा है, केवीएस की वैकेंसी आ रही है आ रही है। पहले ये कह रहे थे जुलाई में आ रही है, फिर कह रहे थे अगस्त में आ रही है, और सितंबर के लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला था भी सितंबर में तो एब्सोल्युटली आ रही है। इसके बाद मैंने जैसे हमारा केवीएस में रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, तो हमारा टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बना था जिसका टीजीटी हिंदी में सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर जैसे उनमें से बहुत से बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने उन बच्चों से पूछा क्या केवीएस की न्यू वैकेंसी आ रही है। मैंने शायद अगस्त में पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि मैम अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर में केवीएस की वैकेंसी आ रही है। तो उन्होंने तो यही कहा है कि भी अब भी ऐसा कुछ नहीं है, यदि आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो जैसे यूट्यूब पे कई बड़े बड़े चैनल ने डाला है, एक ने तो ये भी डाल दिया कि वैकेंसी निकल चुकी है और मिलियन में व्यू हैं उनके, तो फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं केवीएस की प्रिपरेशन 2020 से कर रही हूँ। और 19 में मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ था, फिर मेरा एचटेट हुआ, उसके बाद 20 में मैंने टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मैं 4 साल से केवीएस की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो 22 में जो निकली थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर से तैयारी तो करनी है, तैयारी कर रहे हैं। बट रियलिटी यही है कि अभी तो केवीएस की वैकेंसी के बारे में जो टीचर वहाँ पे हैं उन्होंने तो अभी मना कर दिया। और जो मतलब ये कह रहे हैं शायद नवंबर और दिसंबर एंड तक आ सकती है, क्योंकि पहले जो 2022 में केवीएस की वैकेंसी आई थी ना, वो भी शायद 29 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। उस दिन एनवीएस का एग्ज़ाम था मेरा, और दिसंबर में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, और फरवरी में इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था। और यदि वैकेंसी आती है तो इसके लिए मैं भी सबसे ज़्यादा खुश होंगी। मुझसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है, क्योंकि मेरा तो लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो वैकेंसी तो आएगी, और किसी को नहीं पता वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि मैं 4 साल से केवीएस एनवीएस को फॉलो कर रही हूँ। तो जब आएगी तब किसी को नहीं पता होगा केवीएस की वैकेंसी आ रही है। इसलिए मैंने भी यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देखी हैं केवीएस की वैकेंसी के लिए। यदि आती है तो अच्छा है, बट मैं तो दिसंबर तक कोई होप नहीं रखती भी। दिसंबर, हाँ दिसंबर में मैं वेट करूंगी वैकेंसी का, बट अभी कोई वेट नहीं करूंगी, बस प्रिपरेशन करूंगी। क्योंकि जो केवीएस का पैटर्न है ना, जो 2022 में इन्होंने दिसंबर में फॉर्म फिल करवाए, सिर्फ जनवरी ही बीच में गैप दिया, और फरवरी 12-13 फरवरी को शायद हमारा एग्जाम था। 19 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका इस दिन एग्जाम है।
देखो दिसंबर में फॉर्म फिलिंग, सिर्फ जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग में ही एग्जाम हो गया। कुल मिला के हमें सिर्फ 1.5 महीना मिला था प्रिपरेशन के लिए, और एकदम से सिलेबस भी सारा चेंज था। जैसे हमने हिंदी के लिटरेचर की प्रिपरेशन की थी, बट लिटरेचर से कुछ भी नहीं आया था, सारा एनसीईआरटी आया था, और उसके लिए मंथ भी कितना कम थे, बहुत कम टाइम था। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो केवीएस एनवीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो न्यू है, क्योंकि जो हम हैं, जैसे हमारे जैसे हैं, जिसका पहले सिलेक्शन हो चुका है, उसको नॉलेज है रिटर्न में कहाँ से क्या आया था, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना सिलेबस करना है। जो न्यू है उनके लिए प्लीज़ मैं यही कहूँगी, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आपके पास ये गोल्डन टाइम है, आप वैकेंसी का वेट मत करो। देखो आएगी तो पक्की, अब नहीं आएगी, 24 में नहीं आएगी तो 25 में आएगी, वैकेंसी तो आएगी। जो न्यू कमर हैं उनके लिए यही है कि आप जल्द जितना हो सके प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है। तो आप सबसे यही है कहना था मुझे कि रियलिटी यही है कि मैंने जितने टीचर से पता किया, और जो मैं 3-4 साल से केवीएस का पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मुझे लग रहा कि अक्टूबर नवंबर में या फिर 24 में वैकेंसी आएगी। और मैं ये भी नहीं कहती नहीं आएगी, अच्छा है आ जाएगी। बस मैं सबसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ प्रिपरेशन कीजिए। जो हाउस वाइफ हैं, जो लड़कियां हैं, और चाहे कोई भी है, बहुत मुश्किल है प्रिपरेशन करना। मैंने 20 में की थी और 22 में एग्ज़ाम दिया था, 23 में। तो तब भी हमारा स्कोर ठीक था, फाइनल लिस्ट में थे। पीजीटी में मेरा नहीं हुआ था, पीजीटी में 143 पे लिस्ट लगी थी और मेरे 137 के नंबर थे। तो मेरा टीजीटी में तो हो गया था, पीजीटी में इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन रिटर्न में नहीं हुआ था और पीजीटी में हो गया था। तो देखो उसके बाद भी इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो मुझे 4 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। तो प्लीज़ जो न्यू है प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से कीजिए। देखो सिलेबस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा, लिटरेचर आएगा या फिर एनसीईआरटी आएगा, बट ये है आप लिटरेचर तो हमारा हो ही जाता है मोस्टली। जैसे हम हिंदी के हैं तो हम लिटरेचर पढ़ते ही हैं कोई एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी आएगा तो आप एनसीईआरटी के लिए जो 6 to 10 और 10 to 12 की जो बुक होती हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की होती हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू। यही मेरे लिए तो यही था केवीएस की वैकेंसी के लिए। बट मैं अभी अपने स्टडी के लिए कंटिन्यू हूँ, आप भी आप अपनी स्टडी में कंटिन्यू रहिए। और यूट्यूब के वीडियो पे देखो मेन ये है कि मैं भी ऐसे ही आपकी तरह यूट्यूब पे पूरा पूरा दिन वीडियो देखती थी। तो क्या मिला, जब वैकेंसी आई तो मुझे कुछ नहीं पता चला, कुछ भी। जब आएगा हमको कुछ नहीं पता चलेगा। बट प्लीज़ मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वैकेंसी का वेट ना करें, बस प्रिपरेशन पे फोकस रखें। थैंक यू।